दो चीजें होती हैं, एक तो वस्तु का परिणमन और दूसरा विकल्प। एक तो वस्तु की स्वतंत्र योग्यता और दूसरा विकल्प। जो भी कार्य होता है वस्तु की अपनी स्वयं की स्वतंत्र सट कार्य की योग्यता से होता है। उसको बदलने में इस विश्व की कोई शक्ति सामर्थ्यशाली नहीं है। एक एक समय की पर्याय फिक्स है। हम कितना ही प्रयत्न कर लें, जीवन में हम देखते हैं हम बहुत बदलने का प्रयास करते हैं। जीवन में हमारे जो संघर्ष है ना, ध्यान से सुनना, काम की बात है बहुत। हमारे जीवन में जितना भी संघर्ष है बच्चों, जितना भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, क्यों होता है पता आपको? कि हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आप चाह रहे थे कि मम्मी को हमारे अनुसार चलना चाहिए, पापा को हमारे अनुसार चलना चाहिए, मोहल्ला वालों को हमारे अनुसार चलना चाहिए, हमारे फ्रेंड को हमारे अनुसार चलना चाहिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं, संघर्ष कब होता है? चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। एक दृष्टांत आता, एक बैलगाड़ी के आगे आगे कुत्ता चलता था। कौन सा चलता था? कुत्ता। कुत्ता राइट टर्न हुआ तो बैलगाड़ी भी राइट टर्न हो गई। कुत्ता लेफ्ट टर्न हुआ तो बैलगाड़ी भी लेफ्ट हो गई। ऐसे बहुत समय चलता रहा, लेकिन एक मोड़ पे क्या हुआ कि कुत्ता राइट टर्न हुआ और बैलगाड़ी लेफ्ट टर्न हो गई। जब तक कुत्ते को जो लग रहा था कि बैलगाड़ी हमारे अनुसार से चल रही है, तब तक कुत्ते को कुछ नहीं था। अहंकार में खड़ा हुआ था, दम्भ में, कि देखो कौन चला रहा है बैलगाड़ी, मैं चला रहा हूं। और जब हुआ ये कि कुत्ता लेफ्ट गया और बैलगाड़ी राइट गई, तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। क्यों भौंका कुत्ता? कुत्ते को गुस्सा क्यों आई आखिर? कि बैलगाड़ी अभी तक तो मेरे अनुसार चल रही थी, अब बैलगाड़ी मेरे अनुसार नहीं चल रही। लेकिन मैं कुत्ते से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक जितनी बैलगाड़ी चल रही थी वो तुम्हारे अनुसार चल रही थी कि अपनी योग्यता के अनुसार चल रही थी? कुत्ता चलाता बैलगाड़ी? कुत्ता चलाता बैलगाड़ी? तो कुत्ते के भ्रम था कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं, वास्तव में बैलगाड़ी कुत्ता नहीं चला रहा था। अब क्या हुआ कि भ्रम टूटा, कुत्ता राइट गया और बैलगाड़ी लेफ्ट गई। तो फिर संघर्ष शुरू हुआ कि कुत्ते को लगा कि अभी तक तो बैलगाड़ी मेरी बात मान रही थी और अब मेरी बात नहीं मान रही है। तो कुत्ते को आई गुस्सा और उसने भौंकना शुरू किया कि किस कुत्ते की बात चल रही है? माता, किस कुत्ते की बात चल रही है? वो बाहर घूमता रहता अपने मोहल्ले में, एक लूसी है ना, है लूसी है, वो भौंकती रहती है गाड़ियों को देख देख के। मोटरसाइकिल वाला कोई निकल जाए, है तो सूखी साठी और खुजली वाली और थोड़ा सा ढक्का लगे सो और तो पड़ राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन वो कोई भी आ जाए मोहल्ला में, जैसे समझ लो शेर बन जाती है। और कोई मोटरसाइकिल वाला उसको खदेड़ते हुए भागती हुई चलती है। क्यों? करता बना। तो वो बाहर कुत्ता घूम रहा, उसकी चर्चा है कि कोई अपने से भी मिलती जुलती है कुछ चर्चा है। निकलंग जब तक अपने अनुसार चलता है तब तक मम्मी प्रसन्न होती कि देखो बच्चा जय जिनेंद्र बोला कर लिया। वो जब नहीं करता है तो बात नहीं मानता है अपनी। एक की बात नहीं है, ये हर एक की बात है। कभी भी देख लेना, जब लगता है कि हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो एक क्षोभ उत्पन्न होता है, एक गुबार होता है, एक गुस्सा, क्रोध का एक बबूला उठता है। हमारी बात कैसे नहीं मानेगा? वो ज्यादा तीव्र कसाई हुए ना, सुबह कहते जिंदा मानो या मरे मानो। मुसलमानों में होता है कि काफिरों को मार डालना चाहिए, जो धर्म के खिलाफ हैं उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, और हम उन पे दया कर रहे हैं मार के, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है। तुम जिंदा में समझ रहे हो तो ठीक है, और नहीं मर रहे हो तो मार के तुम्हें समझा के रहेंगे। हम दया कर रहे हैं तुम पे, बेचारे भटक रहे हैं जो संसार के जीव।
तो हम दया करके इन्हें मार के भी इनका उद्धार कर रहे हैं। काफिर को तो मर जाना चाहिए। ये कर्तृत्व की बहुत तीव्रता है, अति है, अति। आपने देखा होगा जहाँ पति और पत्नी में कर्तृत्व हावी होता है तो एक दूसरे के प्राण लेने से भी नहीं चूकते। आपने देखा कि पति पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालती। कब मार डालते हैं? अज्ञानता में। कर्तृत्व की तीव्रता होती ना, कर्तृत्व की, हमारे अनुसार नहीं चलेगी, ये हमारी दासी और हमारी बात नहीं मानेगी। अच्छा, नहीं मानेगी, ले आओ, अभी मनवाते हैं। मनवा दिया तुमने। पति बात नहीं मानेगा, अभी हम मरवा देंगे इसको। और पता है एक दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम चाहते हैं, इनका ध्यान रख रहे हैं, और ध्यान नहीं रख रहे, सिर पे बैठना चाह रहे हैं, उसके सिर पे बैठना चाह रहे हैं। जहां अज्ञानता होती है उसमें तीव्र कर्तृत्व होता, तीव्र कर्तृत्व। अज्ञानी मोही प्राणी बच्चों का भला 3 काल में नहीं कर सकता, वो चलाएगा अपने अनुसार। मेरी बात मान लो तो सुख से रहोगे। सुख से कैसे रहोगे? शादी कर लोगे तो कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? सुख से रहोगे। अच्छा बिजनेस कर लोगे, खूब पैसा कमा लोगे तो कैसे रहोगे? सुख से रहोगे। माता पिता भला चाह रहे, वो सुखी होने के लिए व्यवस्था कर रहा है कि दुखी होने की व्यवस्था कर रहा है? अरे जितने जंजाल में फंसते जाओगे, जितने दलदल में फंसते जाओगे, उतना डूबोगे कि उभरोगे? इस पंचम काल में थोड़ी सी तो जीवन है, और इन उठा पटक में लग गए तो जिंदगी दरसी दीदी क्या होगी? निकल जाएगी। फिर क्या होगा? फिर पछताते रहो जिंदगी भर। एक दुखी ने दूसरे दुखी से विवाह कर लिया तो दुख घटेगा कि बढ़ेगा? दुख स्क्वायर हो जाएगा। और एक दुखी और आ गया, तीसरा बच्चा, तो दुख क्यों हो जाएगा? जानते तुम लोग? डबल दुख हो गया। पहले सिंगल दुख था, फिर डबल दुख हो गया, अब ट्रिपल दुख हो गया। तो हमने क्या करो जिंदगी में? दुख घटाया कि बढ़ाया? माता क्या करो अपन ने? बच्चों को सुखी होने की शिक्षा दी कि दुखी होने की? बोलो तो कछु। मनीषा भाभी से पूछ रहे थे। आप देखो तो उन बच्चों की, हम तो चूंकि राजधानी में रहते हैं, हमें बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। जब वो आपके गांव में आते ना तो उन्हें लगता कि हाँ अब सुकून की सांस ले रहे। वहां तो बाहर निकले पता नहीं पड़ा था कि घरे साजे भले पहुंच पे कि ना पहुंच पे, इतना ट्रैफिक है, कौन गाड़ी कितने से घाल दे कछु पता नहीं पड़ा। अभी एक घटना घटी यहाँ पे, हाईवे पे एक पति पत्नी और 2 बच्चे हाईवे पे किनारे पे खड़े होकर कोई से बात कर रहे थे फोन पे, और पीछे से एक कार आई और इतने जोर से मारा कि तत्काल ऑन स्पॉट पति पत्नी मर गए। जी सुनील भाई साहब हमें घटना बता रहे थे कि कफन लेने आए एक जन, तो ने कहा कि कफन कौन रंग का दे दें, लाल दे दें कि सफेद दे दें? कहने 2 ही दे दो। अरे कहने लगेगा जेंट्स मरा हो तो उसको सफेद उड़ाया जाता है, और सुहागिन अगर स्त्री मरी हो तो लाल उड़ाया जाता है। कहले 2 ही काय को दे दो, एक कोई ले जाओ। कहले 2 मरे, पति पत्नी 2 ही मर गए। ऐसी क्षण मंग होता है जिस दौड़ में पागलों की हम दौड़ रहे हैं, घर से बाहर निकले, ये पक्का नहीं है कि हम वापस साजे भले आ जाएं शहरों में, ये दशा है। और हम बिल्कुल मरे जा रहे हैं। जैसे वहां पे बहुत वो रखो है, दिल्ली बम्बई में जाके देखो ना क्या दुर्दशा हो रही। हवा लेने के लिए भी एयर प्योरीफायर, क्या कहते हैं, एयर प्योरीफायर लगाना पड़ता है, तब थोड़ी सी हवा ढंग की ले पाते, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी चली जाती है कि रोग। क्या जरूरत है इस पागलपन की दौड़ की? और व्यवस्था इतनी है कि 7 पुश्ते यहीं बैठ बैठ के खा ले। पहले एक कमाता था और पूरा परिवार खाता था, अब पूरा परिवार कमाता है और फिर भी बच्चों का पूरा नहीं होता है। हम क्या करें?
बच्चों को हम चाह तो रहे थे बड़े स्कूल में पढ़ावो, करोड़पति भी ये बात कहता है कि हम बच्चों को जिस स्तर पे पढ़ाना चाहते थे उस स्तर पे वो करोड़पति भी नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, अनंत है। कितनी है इच्छाएं? आप एक लिमिट तय कर लो ना, ये हमारे पैसे इतने हो जाएंगे तो ठीक है। वहां पहुंचते हैं तो फिर और दूर दिखती है मंजिल। मृगमारीच का है यहाँ तक दुनिया में। आदमी बहुत परेशान हो गया है, थक के चूर हो गया है। एक वीडियो आया था, वो व्यक्ति इतनी बाधाओं से जितना भागे उतनी बाधाओं से गिरता पड़ता। पहाड़ से गिरा तो वहां से पत्थर गिरना शुरू हुई, वो भागता चला जा रहा, पत्थर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। फिर कोई मिला, फिर मारने के लिए भागता, फिर गया तो रोड पे गाड़ी में कर गई और फिर भी नीचे निकल के बच गया। और अंत में उसने कहा कि भागते भागते मैं अब थक गया। एक बहुत अच्छा वो एक वीडियो बनाएगा कि इंसान की कैसी स्थिति है। यहाँ जाते हैं, मैंने सही बताया, बहुत स्थिति में धर्म को एक तरफ रख दो। अभी तो धर्म की निराकुलता तो बात की बात है, शांति से जीना सीख जाओ। क्या कहा? शांति से जीना सीख जाओ, तब धर्म कछु कर प्यो। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आकांक्षा इंदौर में अच्छा लग रहा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और पास में जाके ढब ढब होते हैं। त्यागी जी कह रहे थे ना कि उस दिन विधान हुआ तो दूर से तो अच्छी आवाज आ रही थी, जब कान ही में बजन लगे तो ऐसा लग रहा था कि कान के पर्दा ना फट जाए। लेकिन कुछ लोग भीड़ में रह के भी अकेले रहते हैं और कुछ लोग अकेले रह के भी भीड़ में रहते हैं। हम लोग आश्रम में रहते ना, भोपाल में भले रहते हैं और भोपाल के व्यस्ततम स्थान पे रहते, तो भी हमें पता नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा, कौन जी रहा कौन मर रहा। भोपाल की कोई जगह देखी ही नहीं हम लोगों ने, कहीं नहीं गए। आप लोग भले जाओ तो हम इतने 8 साल से ले रहे हैं, हमें जो नहीं पता होगी कौन चीज कहते हैं। यहाँ तक कि हम कहीं मंदिर में भी दूर के मंदिरों में नहीं गए। कभी इच्छा हो जाती जब, तो दीवानगंज जाके अपने मौन होके रह लेते कुछ दिन। वहाँ पे बिल्कुल एकांत है, जंगल जैसा, वहाँ गए। और वैसे तो हमें आश्रम में भी जंगल ही लगा, अंदर तो ज़्यादा शोरगुल होता नहीं है, ज़्यादा है ऊपर बैठ गए, अपने बैठो आराम से, ऊपर शिव मंदिर भगवान है, अपने बैठे रहो। कुछ लोग शहरों में रह के भी एकांत में रहते हैं और कुछ एकांत गांव में रह के भी शहर के बीच में भागने की दृष्टि रखते हैं। भैया हम बार बार कहेंगे, अनुभव से कहेंगे, बाल वैसी सफेद नहीं कर लिए राहुल चाचा ने। अब अंतिम शिक्षा दे के जा रहे हैं हम तुम लोगों को। क्या कह रहे हैं? आपने कितना कीजिए, बाल काय में सफेद नहीं करे हमने, धूप में नहीं करे, ये अनुभव में सफेद हुए। या तो उसको भुगत के देख लो, या फिर हमारी बात मान लो, या हमारी माने भगवान की बात मान लो। हमारा कुछ अपना तो है नहीं है, सब ज्ञानियों की बात ही कह रहे हम। क्या कह रहे? देखो, सुख शांति अपने में है, अपनों के बीच में है। देवसात गुरु अपने हैं, उनके पास रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, शांति रहेगी, आनंद रहेगी। और देवसात गुरु से दूर जाओगे तो मरना कटना है बेटा, और कुछ नहीं रखा।